हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। देखिए, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं। जैसा कि अमित सर ने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जैसा भी आप लोगों का रिस्पांस होगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो सर जाएंगे आयोग बात करने। इसी मुद्दे पर मैं सर से बात करने आया हूँ कि सर का आगे का क्या रणनीति है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछला बार जब आप आए थे जिससे रिलेटेड पूछे थे कि सर आखिर क्यों नहीं बिहार एसएससी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया। एकदम स्वाभाविक सी बात है कि सब लड़कों के दिमाग में ये सवाल है कि लड़के शांत हैं, लड़के बढ़ चुके हैं। कोई बिहार पुलिस, कोई बिहार दरोगा, कोई आपको रेलवे में सबसे ज़्यादा लड़के बटे हुए हैं। इस तरीक़ा से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लड़के रेलवे में बट गए हैं। 25 लाख लड़के हैं, 25 लाख लड़के अपने आप में, मैक्सिमम लड़के बिहार के हैं, बिहार का ही फॉर्म है, तो 12,000 से अधिक सीट है। अब ये जेन्युइन मन में आना चाहिए कि भाई 2023 से 2025 हो गया, ना कोई एग्ज़ाम डेट, ना कोई एग्ज़ाम लेने की कब तक लिया जाएगा ये भी नहीं बता। जब भी आया तो केवल करेक्शन को लेकर के ही बातें आई हैं सामने। वो भी करेक्शन जब सभी आयोग करवा लिया, बीपीएससी करवा लिया, सीएसबीसी बिहार दरोगा सभी आयोग करवा लिया, उसके बाद इनका करेक्शन आ रहा है। वो भी डिले होने के बाद, यानी वर्डिक्ट बहुत पहले आ चुका था तत्वा ताती का, उसके कई महीने बाद आ रहे हैं, यानी जानबूझ कर डिले किया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि पिछला बार जब 2014-15 में भर्ती आया था तो उसमें भी देखिएगा काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ था। क्या इसी तरीके से ये भी भर्ती बस दिखाने के लिए है, या विधानसभा चुनाव से पहले पीटी लेकर बस ये दिखाया जाएगा कि पीटी ले लिया गया, मेन सब भाई सरकार कौन आएगा, यही सरकार आएगा कि बदलेगा, क्या चीज़ होगा वो लेगा। मेरे हिसाब से लड़कों के साथ ऐसा नहीं खिलवाड़ करना चाहिए, और लड़के भी इसमें बढ़ चुके हैं। आप देखिएगा कि बहुत से लड़के क्या हैं कि अगर आप भी खुद अच्छा काम करने जा रहे हैं, खुद उनके जीवन से रिलेटेड करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका टांग खींचते हैं। इधर से फ़ोन करवाएंगे अपने टीचर से, उधर से फ़ोन करवाएंगे इतने टीचर से कि सर रहने दीजिए, ये सब पर काहे के लिए आप बोल रहे हैं, तो फिर बीच में बैठना पड़ता है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट को अपना निष्पक्ष भाव रखना चाहिए, वो किसी के और टिल्टेड नहीं होना चाहिए। मैं ही देखिए, जैसे ही अपना योजना बनाने के लिए हम तैयार हैं, योजना अपना बना रहे हैं, लेकिन बहुत से कॉल आने शुरू हो गया कि सर रेलवे का एग्ज़ाम खत्म हो जाने दीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम देंगे। मतलब रेलवे का एग्ज़ाम खत्म हो जाने दीजिए तब लेंगे, इसका क्या मतलब है? मतलब इसका मतलब यही ना हो गया कि अब समझ आइए, अब इसमें हम कहीं आपको ज़्यादा बताएं। फिर से अपना बैच लाएंगे क्या? वही सिंपल सी बात है, पटना का रूल ही है कि एग्जाम में बैच ही बैच चलता है, ठीक ना। अब पुराना बैच खत्म, नया बैच फिर से स्टार्ट। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अभी बिहार एसएससी को लेकर कोई टीचर ही नहीं आगे आ रहे हैं। रीज़न कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब सर अनाउंसमेंट हुआ था तभी बहुत सारे शिक्षक अपना बैच लेकर के आए। चलिए अच्छी बात है, बच्चों को जरूरत भी होता है बैच का, ठीक है अप्लाई। लेकिन अब अगर एग्जाम डिले हुआ तो बच्चे भी सो गए और टीचर भी सो गए। क्या मतलब मन में चल रहा है बहुत सारे बच्चों के लिए। जब सर पिछला वीडियो डाला तो उसमें बहुत कम ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि सर अब अमित सर अब आप ही कुछ कीजिए, बिहार एसएससी को लेकर के बहुत लेट हो गया सर। ऐसे मतलब वो भी बच्चे 5,000 5,500 ही बच्चे देखे, लेकिन उसमें से भी मतलब 25 से 50 बच्चे ही ऐसा कमेंट किए। मैंने क्या बोला आपको कि लड़के रेलवे में बटे हुए हैं, काफ़ी अभ्यर्थी से भी हमने मिला और उन्होंने बोला, तो वो बोले कि सर रेलवे एग्ज़ाम हो जाने दीजिए। तो वो ये नहीं जान रहे हैं कि ये गलत है। आपको अगर मान लीजिए आप रेलवे दे रहे हैं और कोई बस बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग तैयारी करते हैं, तो ये तो फिर प्रक्रिया ही गलत हो गया ना कि एक भर्ती के चलते दूसरा भर्ती को रोका जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप बीच में ये बता दे रहे हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, ऑफलाइन नहीं लेंगे। ऑफलाइन लड़के सेट मार रहे थे, फिर ऑनलाइन सेट मारने शुरू कर दिए। अब फिर बीच में आप कौन जानता है कि आप कह दीजिएगा ऑफलाइन एग्जाम लेंगे, कोई हमको टेंडर ही नहीं मिल रहा है। भाई सवाल यही है कि अभी तक टेंडर दिया ही नहीं गया है, यानी कि कोई टेंडर एक्सेप्ट नहीं किया है कंपनी कि हम आपका बिहार एसएससी का एग्जाम ऑनलाइन कराएंगे। सिंपल सी बात है। तो अभी तक जब टेंडर निकाला गया और एक्सेप्ट ही नहीं किया गया है, तो आप किस आधार पर कहिएगा कि हम ऑनलाइन एग्जाम कराएंगे और कब कराएंगे। एक डेट फिक्स होना चाहिए ना कि भैया ये टेंडर ले लिया है कंपनी और ये एग्जाम कंडक्ट कराएगा। तो अभी कोई चीज़ नहीं है। जब बिहार एसएससी के अध्यक्ष को बदला गया था, जब आलोक राय जी पूर्व डीजीपी को बनाया गया, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगी थी, हम लोगों को भी लगी थी कि सर अब कुछ हो सकता है। लेकिन वो भी जब से बने इस पर कुछ भी कोई चर्चा ही नहीं है सर बिहार एसएससी को लेकर। उनका तो एक भी वक्तव्य नहीं आया है पेपर में जब से बने हैं। पता नहीं अंदर के क्या ब्यौरा देख रहे हैं, क्या चीज़ है, लेकिन उनको आना चाहिए, स्टूडेंट कम से कम संबोधन करना चाहिए मीडिया के माध्यम से भी। हम लोग क्या योजना बना रहे हैं, कुछ लोग जो हैं जो जाएँ बिहार एसएससी में, और लड़कों का जो भी है बात सामने पहले लिखित रूप से भी और अपना मौखिक रूप से भी रखा जाए। और ये बहुत जल्द ही, ठीक ना, लड़कों को सूचना भी देंगे आपके माध्यम से। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, कुछ लोगों के साथ में, कुछ चुनिंदा लोग जो जिनके बात माना। मतलब आप आयोग जाने वाले? आयोग तो कंफर्म जाने वाला, बिना गए कैसे आप कोई भी काम कर सकते हैं। अगर फिर भी आयोग नहीं मानता है तो हम लोग अपना वही काम करेंगे जो पहले करते आए हैं। पहले हाथ जोड़ना है, फिर अपना अनशन पर बैठना है। सर आप अनशन पे देख रहे हैं, बिहार बीपीएससी के बच्चे बैठे हुए हैं 1 महीना 2 महीना, मतलब 1 महीना से ऊपर हो चुका है सर। 1 महीना 10 दिन हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ बच्चों के साथ। देखिए, अब कंपेयर करने लगेगा तो हम लोग भी अनशन किए थे, एनसीएलटी हो गया। तो यही तरीका होता है कि आप एक अगर असफलता मिलती है तो हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। या अभी वो प्रक्रिया चल रहा है, अभी कोर्ट में भी वो मैटर गया है। तो वो ऐसा चीज़ है जो अगर बाय द वे मान लीजिए कि नेता लोग क्या करते हैं, नेता लोग का अगर अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा तो क्या वो 2 साल बाद लेंगे? नहीं ना। वही तो बच्चे पूछ रहे हैं कि जब चुनाव इतना फास्ट हो सकता है, टाइम पे हो सकता है, तो हमारा एग्जाम क्यों नहीं होता? हम लोगों के ज़िंदगी के साथ ही क्यों खिलवाड़ करता है? आयोग हो या सरकार हो। तो ये सरकार से ही सवाल है कि भाई आप
जब फॉर्म निकाल दिए तो फॉर्म निकालने से पहले जब आपका फॉर्म आमंत्रित हो गया, लगभग 25 लाख लड़के फॉर्म भर दिए, तो आपको कैपेसिटी पता चलेगा कि हमारा क्या कैपेसिटी। सर जैसे कि जब आप वैकेंसी निकालते हैं तभी सरकार से स्वीकृति मिलनी चाहिए, लेकिन जब आप वैकेंसी निकाल चुके हैं तो इस पे तो आयोग को संज्ञान लेना चाहिए ना कि कब हम मुझे एग्जाम कराना है, किस फॉर्मेट में एग्जाम करवाना वो तो आयोग ही लेता है। तो आयोग कहाँ सर, कहाँ सोया हुआ है इतने दिनों से? तो सही बात है, अभी सचिवालय सहायक का भर्ती दबा हुआ है। ये भर्ती अगर क्लियर नहीं होता था 10+2 का, जो कि बड़े संख्या में अभ्यर्थी हैं, इंटरमीडिएट वाले अभ्यर्थी हैं, तैयारी में लगे हुए, खुद ही समझिए बहुत से लड़के सेट अभी मार रहे हैं, कहीं गोलंबर पर मार रहे हैं, कहीं गाँव में मार रहे हैं। भूल गए सर, सेट भी बच्चे मारना, मतलब जिस तरह का जब भी फॉर्म आया था सर, बहुत सारे शिक्षक लाए, टेस्ट सीरीज 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया जो भी था उनका, बहुत सारे बच्चे भीड़ लगाकर टेस्ट देते। अब तो दिखता ही नहीं है कि कहीं बिहार एसएससी का टेस्ट भी चला रहे कोई शिक्षक। सभी टीचर को भी समझना चाहिए कि अपना थोड़ा दिखाना चाहिए कि जेन्युइन वाला प्रॉब्लम ये नहीं कि आकर भाषण देना चाहे, आकर हुड़दंगाई करना नहीं। शांतिपूर्ण तरीका से हर लोगों का अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार मिला है, शांतिपूर्ण तरीका से। प्रशासन भी आपका साथ देगा, अनुमति के साथ, पहला नंबर अनुमति के साथ। अगर हम किसी मीडिया को या आयोग के सभी चेयरमैन का अपने तरफ बात आकर्षित करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला हमारा ये चीज़ होना चाहिए कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बात को रखें, पहले जाकर वहाँ कब जा रहे हैं हम इससे? बहुत जल्द जा रहे हैं, बस समय मिल जाए हमको तो बहुत जल्द मैं आपको जा रहा हूँ। वहाँ जाने का मतलब ये नहीं कि समय मिलना मतलब वहाँ से आपको ऐसा कुछ आ जाए, तो हम जाकर ये बात रखते हैं लिखित रूप से भी और मौखिक रूप से भी कि भाई देखो, अब बता दो, एक आपको एवरेज टाइम बता दो। कोई बोल रहा है मई में, कोई जुलाई में बोल रहा है, कोई बोल रहा है आपको एग्जाम होगा आपका ये बात यानी विधानसभा बाद, क्योंकि इतना बड़ा इसमें भर्ती है, इतना लड़का संख्या भरा है और पेपर लीक हो जाएगा तो सरकार का छवि खराब होगा। तो काहे के लिए आप फॉर्म निकालते हैं जब पेपर लीक का ही डर रहता है? मतलब ये अलग अलग जो है संभावनाएं जो व्यक्त किए जा रहे हैं लोगों द्वारा, ये अलग अलग जो बन रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये संभावनाओं के ऊपर नहीं ना लड़कों का लाइफ दाव पर लगेगा। 12,000 प्लस जो है लोग इसमें अच्छे अच्छे पंचायत में जाकर अपना सेवा करने वाले हैं, ब्लॉक में जाकर सेवा करने वाले हैं। सर ये फॉर्म जब आई थी सर, बच्चे पैसा कितना खर्च हुआ था बच्चों का ये बच्चे ही जान रहे हैं। और इसमें ये भी दे दिया गया था कि ADCA ये सब सर्टिफिकेट लगेगा, बच्चे कोर्स वगैरह कहीं से जो कर रहे थे उनको नहीं मिल पा रहा था तो जल्दी से, सर आपको भी पता है क्या होता है सर, जा करके पैसा दो तो जल्दी मिल जाएगा, नहीं तो घूमते रहो चक्कर काटते रहो। बच्चों का पैसा भी बहुत खर्च हुआ है। पैसा तो छोड़िए, ये मेहनत भी तो कराए, फिर से फॉर्म भरवाने के बाद फिर से डॉक्यूमेंट्स फिर अपलोड करवाना, जो भी जिसका अगर ये चीज़ हो चुका है नहीं है, तो बहुत से लड़के परेशान हुए हैं। मेरे हिसाब से आयोग को संज्ञान लेना चाहिए भाई, लड़के का भविष्य का, और बिहार में खासकर ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं ये कोई मतलब ये नहीं है कि खाने पीने के लिए हो रहे हैं। सभी लोग जॉब मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई जो हक है फॉर्म निकाले हो तो उसका बेहतर तरीके से एग्जाम ले लो, बेहतर तरीके से रिजल्ट दे दो, हमारा पढ़े लिखे हैं तो हम अपना प्रदर्शन दिखा देंगे एग्जाम में और अपना हक ले लेंगे, ठीक। तो वो चीज़ ये नहीं बोल रहे, वो कभी भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको सीट दे दो, नहीं, आप पेपर मत लीक होने दो, आप एग्जाम टाइम से ले लो, कटअप दे दो टाइम से और ज्वाइनिंग करा दो, बस इसीलिए लड़के यहाँ पर ये चीज़। और भाई हक है, वही चुनाव वाला बात हो गया, आप तो नहीं ये कर सकते हैं, नेता का चुनाव है तो लड़के पर इतना आप दंडा दे रहे हैं, इतना परेशानी कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लड़कों को भी समझना चाहिए, एक स्वर में बोलिए और चलिए। मैं पहले मिलकर आता हूं और अपने जो भी लोग हैं, कुछ जो गिने चुने 10 लोग हैं, जाते हैं उनसे और बात देख लेते हैं, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा इस पर मैं बात करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि फिर खेल भाड़ देता है लोग बीच में आकर, हमको भी ऊपर दबाव बनने लगता है इधर उधर से कि क्या ये चीज़, और फिर नहीं होता है तो हम अकेले आपके साथ चलेंगे और हम लोग शुरुआत करेंगे एक शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी चीज़ बात रखने के लिए, लेकिन इससे पहले जितने भी तरीके हैं उसे अपना लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो जैसा कि अमित सर ने कहा था पिछले बार वीडियो में, जैसा भी आप लोगों का रहेगा राय वो करेंगे सर, और सर जा रहे हैं और हो सकता है इसी हफ्ते जाएं सर मिलने आयोग से। अगर आयोग बात मानती है, बताती है, आश्वासन देती है कि हाँ हम, जैसे कि पिछले बार भी कुछ शिक्षक गए थे, उन्हें आश्वासन दिया गया कि 15 दिन में निकालेंगे नोटिस, और नोटिस क्या निकल गया कि तत्वा तांती को लेकर के निकाल दिया, फिर शांत हो गया। तो ये मतलब एक नोटिस फुहारा मार देते हैं आपके ऊपर और फिर सो जाते हैं। तो ये अब नहीं होने वाला है, क्योंकि अमित सर आ रहे हैं और हम तमाम जो भी मीडिया कर्मी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप बिहार एसएससी के मुद्दे को उठाइए, क्योंकि बच्चे थक चुके हैं एग्जाम मतलब प्रैक्टिस करते करते, और उनकी उम्मीद ही नहीं होती, उनके परिवार वालों की भी उम्मीद होती है उनसे। तो आप तमाम मीडिया कर्मी से और तमाम शिक्षकों से मैं भी विनती करता हूं कि आप लोग इस पर आवाज़ उठाइए। और अमित सर तो अब जा ही रहे हैं, आप लोगों ने कहा था कि अमित सर अब आप ही कुछ कर सकते हैं, तो अमित सर लग गए हैं, देखिए आगे क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे जागरूक हों और इस चीज़ को लेकर के अपनी आवाज़ बुलंद करें। धन्यवाद।